लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में इस समय काराकाट लोकसभा सीट हॉट टॉपिक बनी हुई है। दरअसल 10 अप्रैल को भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के एक ट्वीट से बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। अपने ट्वीट में पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट लौटने के बाद पवन सिंह के इस ऐलान ने एनडीए के बेड़े में खलबली मचा दी है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एनडीए ने काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन से राजाराम सिंह इस सीट के उम्मीदवार हैं। चुनाव में जाति समीकरण काफी मायने रखता है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कोयरी जाति से हैं, जिसमें एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी माना जा रहा था। लेकिन इस बीच पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का दांव चल दिया, जिससे पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। राजनीति मामलों के जानकार पवन सिंह के इस मूव को स्मार्ट मूव बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि पवन सिंह का स्मार्ट मूव कितना सही है। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने को स्मार्ट मूव कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कास्ट कैलकुलेशन है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको काराकाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताते हैं। दरअसल 2008 से पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। काराकाट की आबादी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यहाँ के ज्यादातर वोटर्स ग्रामीण इलाकों के हैं। कोई बड़ा शहर इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले का नोखा, डेहरी और काराकाट विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके अलावा औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीनगर विधानसभा क्षेत्र है। काराकाट में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से ये सीट चर्चाओं में आ गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटा चुके पवन सिंह की इच्छा थी कि वो किसी भोजपुरी भाषाई क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार बने, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर खलबली मचा दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर विधानसभा का जोगिया गांव के लोग केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गवैया बजैया को हम वोट क्यों दें, वो तो स्टेज शो करते हैं। पवन सिंह जमीनी व्यक्ति भी नहीं है। मोदी के कार्यों से ग्रामीण काफी खुश थे, इसीलिए एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। वहीं काराकाट से चुनाव लड़ने को पवन सिंह के मूव को स्मार्ट मूव बताया जा रहा है, क्योंकि ये मूव कास्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कोयरी जाति से हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकसभा क्षेत्र के स्वर्णों के पास उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब पवन सिंह के मैदान में आ जाने से उनके पास ऑप्शन हो गया है। भोजपुर से अलग होकर रोहतास जिला बना है और पवन सिंह भोजपुर जिला के आरा के रहने वाले हैं। मतलब सिर्फ सरकारी फाइलों में अलग है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी अलग नहीं है। आरा की तरह ही काराकाट सीट पर बड़ी संख्या में स्वर्ण, खासकर राजपूत आबादी है। पवन सिंह राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 2 से 2.5 लाख राजपूत वोटर्स हैं। 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण और करीब 75,000 भूमिहार वोटर हैं। कोयरी कुर्मी वोटर 2.5 लाख हैं। ऐसे में पवन सिंह की फैन फॉलोइंग और उनकी कास्ट का उन्हें फायदा मिल सकता है। अब अगर पवन सिंह का कैलकुलेशन फिट नहीं बैठा तो बाजी महागठबंधन के हाथ में भी लग सकती है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता 1.5 से 2 लाख है। इसके अलावा पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। अगर पीएम मोदी और पवन सिंह के नाम पर वोटों में बिखराव हुआ तो राजाराम सिंह की भी लॉटरी लग सकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पवन सिंह के मैदान में आने से क्या होगा।